हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम जिस लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, वो है अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। ये अरब्स का पहला इन्वेजन था इंडिया की तरफ सिंध में, जो एक काफ़ी प्रॉस्पेरस स्टेट थी सिंध इंडिया की। तो आइए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अरब इन्वेजन ऑफ सिंध के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो जो पहला इन्वेजन जो अरब के द्वारा किया गया था सिंध में, वो उसको लीड कर रहा था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। The most effective and the last emperor of the Hindu kingdom was हर्षवर्धन। जो काफी इफेक्टिव और लास्ट एम्परर था हिंदू किंगडम का, वो था हर्षवर्धन। आफ्टर हिज डेथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया हैज बीन स्टार्टेड। उसकी मृत्यु के बाद इंडिया में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से अरब्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया में अपने फुट डालने में। At this time, Sindh was India's prosperous state। इस टाइम पे सिंध सिंध जो थी एक इंडिया की काफी खुशहाल स्टेट थी। सो दे डिसाइडेड टू कैप्चर दिस स्टेट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस स्टेट को कैप्चर किया जाए। देन इन द स्टेट देन इन दिस स्टेट an Islamic region has been established and become one of the most effective Islamic center। फिर इस स्टेट में जो था एक इस्लामिक रीजन बन गया और एक वो एस्टैब्लिश हो गया मोस्ट इफेक्टिव इस्लामिक सेंटर सिंध में। एन एम्बिशियस एंड करेजियस एंड ग्रेट वॉरियर वाज अ बॉय एज्ड अबाउट 17 ईयर। एक एम्बिशियस और करेजियस वॉरियर था, एक लड़का था जिसकी एज 17 साल की थी। दिस बॉय वाज मोहम्मद बिन कासिम। वो बॉय था मोहम्मद बिन कासिम और वो बॉर्न हुआ था ताइफ में, जो सऊदी अरेबिया में है। द मोस्ट एम्बिशियस वॉरियर इन्वेड द मुल्तान एरिया एंड सिंध कॉन्सिक्वेंसली। तो एम्बिशियस वॉरियर जो था, जो मोहम्मद बिन कासिम है, उसने मुल्तान और सिंध के एरियाज को कॉन्सिक्वेंसली इन्वेड किया उस टाइम पे। His ultimate aim was to establish a rich civilization and culture-based territory and he was the kind king। उसका बेसिकली अल्टीमेट गोल ये था कि वो एस्टैब्लिश करे एक रिच सिविलाइजेशन और एक ऐसी टेरिटरी, कल्चरल बेस्ड टेरिटरी बनाए। ये उसका बेसिक गोल था और वो एक काफी काइंड किंग था। Through his activities and working techniques, it has been proven that he was a good and kind administrator। उसकी working techniques और उसकी activities काफी अच्छी थी, जो ये प्रूव करती थी कि वो एक काफी अच्छा संचालक है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। He has an interest in the poetry। उसका इंटरेस्ट पोएट्री में भी था, and which led to write great poetries that is known to us as a Sindh heritage, जिसको हम सिंध हेरिटेज भी कहते हैं। When he got a good position in the heart of people by his work, जब उसका काम लोगों को पसंद आने लगा, तो खलीफा को ये अच्छा नहीं लगा और उसे अरेस्ट कर लिया गया फॉल्स चार्जेस लगा के। आफ्टर कैप्चरिंग हिम दे टुक हिम टू अरब एंड किल्ड हिम। उसको कैद करने के बाद, मोहम्मद बिन कासिम को कैद करने के बाद उनको उसको अरब ले जाया गया और उसको वहां पे मार दिया गया। रीजन फॉर सिंध इन्वेजन बाय अरब्स। अब रीजंस जानते हैं अरब्स ने सिंध पे इन्वेजन क्यों किया। तो आइए डिस्कस करते हैं इन रीजंस को। देयर वाज अ लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड द सिंध इन्वेजन बाय द अरब। काफी सारे रीजन थे सिंध को इन्वेजन करने के लिए अरब्स के द्वारा। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रीजन इज दैट हिंदू रूल्स ऑफ सिंध हैज अ वेरी वीक स्ट्रेंथ ऑफ आर्मीज एंड प्रोसेस्ड पुअर मैनेजमेंट इन एवरी फील्ड। एक रीजन ये था कि हिंदू रूलर्स जो थे सिंध में, वो काफी वीक थे, उनकी आर्मीज भी काफी वीक थी और मैनेजमेंट में हर एक फील्ड में वो पीछे थे। दिस इशू मेड अ प्रॉपर इंटेंशन टू अलो द अरब टू कैप्चर देयर रीजन फॉर इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमी एंड द कल्चर। ये बेसिकली काफी बड़ा रीजन था जिसकी वजह से अरब्स को इन्वेजन करने का एक
हिंट मिला और वो ताकि वो इम्प्रूव कर सके इकोनॉमी और कल्चर वहाँ के। आफ्टर एंटरिंग दिस एरिया, इस एरिया में एंटर करने के बाद अरब स्टार्ट टू ओपनिंग देयर इनकम सोर्सेज बाय मेकिंग गुड रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। अरब्स ने अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाना शुरू किया, काफी अच्छे रिलेशंस बना के दूसरी कंट्रीज के साथ। दिस हेल्प देम अ लॉट ऑफ एक्सपैंड देयर बिजनेस यूजिंग कैमल्स एंड हॉर्सेज एंड कैरिंग ऑफ गुड्स। तो इस एरिया को कैप्चर करने के बाद उनको काफ़ी हेल्प मिली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जो वो करते थे कैमल्स और हॉर्सेस के द्वारा अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर। Another most important reason is that the Sindh region was recognized as the tribal area. ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन था कि सिंध रीजन जो है वो एक ट्राइबल एरिया की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था। सो टू मूव फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से मूव करने के लिए द अरब इजिली कैप्चर दिस रीजन। अरब्स को काफी आसानी से ये कैप्चर रीजन कर लिया गया अरब्स के द्वारा। अब इफेक्ट क्या हुआ सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बाद अरब के द्वारा, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट पड़ा रिलीजन के ऊपर, चेंज इन रिलीजन। इस्लाम वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड इन मुल्तान एंड सिंध। इस्लाम जो था वो एस्टैब्लिश हो गया और पब्लिश हो गया मुल्तान और सिंध में। देयर अटेम्प्ट टू कैप्चर द नॉर्थ एरिया वॉज फेल्ड एज राजपूत प्रोसीड अ स्ट्रॉन्ग पावर इन दिस एरिया। वो आगे के एरिया को, नॉर्थन एरिया को कैप्चर करना चाहते थे पर वो फेल हो गए क्योंकि राजपूत्स ने उनको वहां पे रोक दिया। द प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम वाज डिक्लाइन एंड द खलीफास गॉट शेक्ड आफ्टर मोहम्मद कासिम डेथ। प्रोपेगेशन जो थी इस्लाम की वो डिक्लाइन होने लगी क्योंकि खलीफा भी काफी शौक में थे क्योंकि कासिम की वहां पे डेथ हो चुकी थी। इन इस्लामिक स्ट्रेटजीज all rulers are possessed of the warriors have proven as the most effective and fruitful. Keeping in brief Hinduism, Arab did not add any extra taxes or charges as they are very kind. अरब्स ने इस एरिया में, सिंध के एरिया में कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस और चार्जेस नहीं लगाए क्योंकि वो काफी काइंड थे। The concept impressed Hindus and welcomed them with their open arms. यह कॉन्सेप्ट उनको काफी पसंद आया वहाँ के लोगों को और उन्होंने उनका वेलकम किया ओपन आर्म्स से। तो ये पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट ये था सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा। टू कैप्चर इंडिया बाय अरब्स, द हिंदू रूलर्स वीक स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी एंड पुअर मैनेजमेंट हेल्प पीपल टू मेक देयर इंटरेस्ट एंड कैप्चर द होल कंट्री। इंडिया को कैप्चर करने के लिए हिंदू रूलर्स के जो वीक आर्मी थी उसका भी एक काफी बड़ा रीजन था और इसी से अरब्स को इंटरेस्ट मिला कि वो कैप्चर कर सके सारी कंट्री को। दे रिलाई ऑन अरब्स दैट दे विल मेक देयर कंट्री मोर स्ट्रॉन्गर देन प्रायर। वो रिलाई करते थे अरब्स के ऊपर क्योंकि वहां से ही वो घोड़े वगैरह लेते थे। Arabs started to communicate with outer Islamic countries for business and trade, opened a door to improve fast. अरब्स ने स्टार्ट किया कम्युनिकेट करना अदर कंट्रीज, जो अदर इस्लामिक कंट्रीज थी, आउटर इस्लामिक कंट्रीज थी, अपने बिजनेस के लिए और ओपन कर दिया डोर। काफी जल्दी उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। बिफोर कैप्चरिंग द सिंध एरिया बाय अरब्स, इट वाज कंसीडर्ड एज द पुअर एंड ट्राइबल टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सिंध को कैप्चर करने से पहले अरब जो थे वो एक पुअर और ट्राइबल टेरिटरी मानी जाती थी उस कंट्री में। सिंध बिकम इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। सिंध जो स्टेट थी वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो गई। द अरब बिलीव दैट सक्सेस विल बी इजी बाय विनिंग पीपल माइंड रादर देन देयर लैंड एज दे वर इफेक्टिव पॉलिटिशियंस। अरब जो थे वो बिलीव करते थे कि उनकी सक्सेस तभी होगी जो वो पीपल का माइंड को विन करेंगे रादर देन उनके लैंड्स को विन करने, और वो पॉलिटिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग थे। फिर अगला इफेक्ट जो पड़ा वही है आफ्टर अडॉप्टिंग द टॉलरेंस पॉलिसी, द अरब्स allowed Hindu to understand the Islamic religion and to follow it. अरब्स ने टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जिसमें हिंदूज को इस्लामिक रिलीजन को
अंडरस्टैंड करने का मौका मिला विथ लव। They gained Brahmins' knowledge and adopted their rituals in various fields such as अर्थशास्त्र, मेडिसिन एंड एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने ब्राह्मण नॉलेज को अडॉप्ट किया और इन फील्ड्स में जो हैं अर्थशास्त्र, मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी में उसको अप्लाई किया। In their Arabian dictionary, they added a lot of Sanskrit word to make them easy to understand. अरेबियन डिक्शनरी में उन्होंने अपने जो संस्कृत के भाषा थी उनके वर्ड्स भी काफ़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए उन्होंने वहाँ पे ऐड किया। अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉप्स में दे प्लान बिजनेस एंड ट्रेड्स इन दिस एरिया, और वहाँ पे पर्टिकुलर एरियाज पे उन्होंने क्रॉप्स लगानी शुरू की, उन्होंने बिजनेस और ट्रेड्स को बढ़ावा दिया एंड इकोनॉमिक एंड कल्चर कंडीशंस ऑफ द रीजन, उस एरिया की इकोनॉमिकल एंड कल्चर कंडीशन को अच्छा किया, इम्प्रूव कर लिया। दे बॉट कैमल्स एंड हॉर्सेस फॉर देयर बिजनेस पर्पस टू कैरी ऑल गुड्स फ्रॉम रीजन टू अदर स्टेट्स। तो सिंध के रीजन में उन्होंने कैमल्स और हॉर्सेस को लाया और सारे गुड्स जो थे वो कैरी करते थे इन कैमल्स और हॉर्सेस में दूसरे रीजन्स की अदर स्टेट्स में पहुंचाने के लिए। तो अब इस इन्वेजन का कंक्लूजन क्या निकलता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। द इन्वेजन इज अ मेमोरेबल मोमेंट इन हिस्ट्री एज देयर इज अ सिंध ट्राइब रीजन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये इन्वेजन काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट था हिस्ट्री में, क्योंकि सिंध जो एक ट्राइबल एरिया था वो इकोनॉमिकली और सोशल डेवलपमेंट उसकी हो गई। After getting invaded by Arabs, this region started to grow fast in every field such as religion, social, political and economic status. अरब के इन्वेजन के बाद जो सिंध का रीजन था वो काफ़ी ड्रास्टिकली ग्रो किया हर एक फील्ड में, जैसे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस उसका काफ़ी अच्छा हो गया। डिफरेंट ऑर्डर्स एंड लॉज वर एस्टैब्लिश, काफ़ी सारे ऑर्डर्स एंड लॉज भी एस्टैब्लिश किए गए आफ्टर द इन्वेजन ऑफ दिस रीजन। दे सेट अ ट्रेडिंग लिस्ट विद डिफरेंट अरब कंट्रीज। तो उन्होंने सेट किया एक ट्रेडिंग लिस्ट डिफरेंट अरब कंट्रीज से, विच हेल्प देम टू इम्प्रूव एज पर सिचुएशन। वो इम्प्रूव करने को उनको हेल्प करती थी उस सिचुएशन से। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन इस्लाम, दिस रिलीजन वाज स्प्रेड फास्ट। इस्लाम में उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, जिसकी वजह से इस्लाम जो रिलीजन था वो काफ़ी जल्दी फास्ट स्प्रेड होना शुरू हो गया। इन दिस एरा ब्राह्मण्स वर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन। इस एरा में ब्राह्मण्स फ्री थे अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर अरब इन्वेजन ऑफ सिंध में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और सिंध के बारे में बेसिकली कुछ सीखने को मिला, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।